जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो इससे पिछले वीडियो में हम त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन क्लास कर लिए थे और आज के वीडियो के अंदर हम जो है 8.1 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस पूरे 8.1 को आज खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण, ठीक है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है और हमको साइन ए कोसे साइन सी कोस सी ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो चीज दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक फिगर बना लेते हैं बगल में। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए। और यहाँ एक चीज देखिए, कह रहा है बी कोण समकोण है, इसलिए इसको हमको समकोण मानना पड़ेगा और इसका नाम बी रखना पड़ेगा। और ये सी, ए बी का वैल्यू देखिए, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी का वैल्यू, इसका वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको ए सी निकालना है, AC का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। AC बराबर वाट। एक ही बताइए, ये तो कर्ण हो गया और ये लंब, ये आधार। फिलहाल इसको लंब और आधार मान के इसको सॉल्यूशन करते हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ क्वेश्चन पर आएंगे तब इसको बढ़िया से डिस्कस करेंगे इस पर। चलिए, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का स्क्वायर वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर का हमको वैल्यू निकालना है, यानी कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का वैल्यू निकालना है, AC का वैल्यू निकालना है, AC स्क्वायर। यहाँ लंब ये हो जाएगा AB, AB का स्क्वायर प्लस आधार है BC यानी कि BC का स्क्वायर। देखिए यहाँ AB का वैल्यू दिया है 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए AC बराबर, ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 प्लस इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और 9 6 15, 6 4 10, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 25। यानी कि आपका AC का वैल्यू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ये आपका 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है उसका जवाब देते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से पूछ रहा है, साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए। तो चलिए हम लोग इसको साइन ए कह रहा है तो इसको हम लोग न्यूनकोण मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ
साइन में कोण के रूप में ए लगा हुआ है और यहाँ कोस में ए लगा हुआ है। फिलहाल इसको न्यून कोण मान लेते हैं। इसको न्यून कोण मान लिए। तो आप एक बात जानते हैं कि न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अगर अगर इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग नहीं किए हैं तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास कीजिए, समझिए। यहाँ तो न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब बोलेंगे। तो अभी ये पहला क्वेश्चन के लिए जिसको हम ए न्यून कोण माने हैं उसके लिए यहाँ ये लंब हो जाएगा, ये लंब और ये आधार हो जाएगा। कर्म में तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये हो गया कर्म, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो हमको वैल्यू निकालना है साइन ए और कोस ए का। साइन ए और कोस ए, इसका हमको वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है। तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। देखिए एक चीज आपको याद रखना है, पी या बी पी एच एच बी, देखिए इसको याद रखना है। इसको हिंदी में जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, याद रख सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला ये फर्स्ट वाला जो है ये साइन थीटा का फॉर्मूला है और ये कोस का और ये टेन का, ठीक है। इससे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो साइन ए बराबर होता है पी बटे एच और कोस बराबर बी बटे एच होता है। यहाँ भी है बी बटे एच, ठीक है। अब एक झलक यहाँ देखिए कि न्यून कोण ए के सापेक्ष लंब कौन होगा, कौन होगा लंब। इसी लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर यानी कि पी बोलते हैं और आधार को हम लोग बेस यानी कि बी बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस यानी कि एच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ न्यून कोण ए के सापेक्ष लंब कौन हो जाएगा 7, चलिए 7 देते हैं। और कर्ण में तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तो 25, ये सीधा 25 हो गया, एक आंसर आ गया। और कोस ए का वैल्यू देखिए, जब न्यून कोण के सामने की भुजा लंब तो ये आधार हो जाएगा। आधार दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 24 और कर्ण में तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तो कर्ण 25 हो जाएगा, यानी कि ये 25 हो गया। उसके बाद देखिए ये तो पहला केस था। दूसरा केस में आपसे पूछ रहा है साइन सी और कोस सी। साइन सी और कोस सी आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला तो वही रहेगा पी बटे एच और बी बटे एच, देखिए यहाँ। लेकिन अब क्या होगा, हमको पूछ रहा है आप न्यून कोण सी के सापेक्ष क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ तो न्यून कोण ए के सापेक्ष पूछ रहा था। आपको पता है कि न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो जब न्यून कोण, अब हम लोग इसको न्यून कोण मान लेंगे तो इसके सामने की भुजा इसको हम लोग लंब बोलेंगे, तब ये लंब हो जाएगा। तब इसको लंब बोलेंगे यानी कि P और इसको क्या बोलेंगे, आधार, यानी B। अब देखिए न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, तो अब यहाँ लंब की जगह कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। और कर्ण में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, 24 बटे 25 और बी बटे एच, एच का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 बटे एच का वैल्यू 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं, जिस न्यून कोण के सापेक्ष आपसे प्रश्न पूछेगा बस उतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा।
एक चीज याद रखना है, एक पॉइंट को हर हमेशा याद रखना है, नोट करके लिख लीजिए फिर से एक बार कि न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब होती है, न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का वैल्यू निकालना है। tan P और माइनस कोट R का वैल्यू आपको निकालना है। आकृति यहाँ दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, यानी कि QR आपको निकालने के लिए कह रहा है। चलिए त्रिभुज PQR में दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर और QR का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए तो QR एक समय के लिए इसको ये लंब ये कर्ण और ये लंब इसको आधार मान लेते हैं। पहले QR का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से सीधा सीधे निकालना है, QR का स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे, QR का स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा दें, यानी कि PR के स्क्वायर में से PQ के स्क्वायर को घटा देंगे। PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। चलिए PR का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। इसलिए QR बराबर जो होगा इसका स्क्वायर इस पर देंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144। तो इसीलिए इसमें 169 में से 144 घटेगा तो 25 हो जाएगा, यानी QR का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5। ठीक है, यानी कि QR का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए आपको ज्ञात करना क्या है, यहाँ समझिए, ज्ञात आपको क्या करना है, tan P और कोट R का वैल्यू निकाल के tan P में से कोट R को घटा देना है। तो चलिए पहले tan P निकाल लेते हैं, और tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है P/B, तो P/B। एक चीज समझिए, इस P से ये स्पष्ट हो रहा है कि न्यूनकोण P माना है। क्या माना है, न्यूनकोण P। न्यूनकोण P के सापेक्ष आपको काम करना है। चलिए न्यूनकोण, इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, सामने की भुजा ये लंब होगी, तो यानी कि लंब ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब B, जब ये लंब तो ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा, यानी कि 5/12। उसके बाद देखिए कोट R और कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, tan का अपोजिट है कोट, तो B/P हो जाएगा, B/P। अब एक चीज देखिए, जब हम यहाँ कोट R लिखा हुआ है, R का मान, R ये बता रहा है न्यूनकोण R को माना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते, इसको न्यूनकोण माना है,
इसके सामने की भुजा ये आपका ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये तो कर्ण में तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए सामने भुजा लंब तो ये हो जाएगा 12, तो लंब 12 हो जाएगा और आधार हो जाएगा 5। तो आधार का मान कितना दे, यानी कि बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 बटे लंब कितना हो जाएगा 12 ये होगा 5/12। आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से आपसे सवाल पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से आपको कह रहा है कि tan p और cot r का वैल्यू निकालना है। तो tan p माइनस cot r, तो tan p का वैल्यू कितना निकाले हैं बाबू 5/12 और cot r का भी वैल्यू कितना है 5/12, यानी कि ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 0। कोई दिक्कत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन a बराबर 3/4, तो कोस a और tan a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। दिया है कि साइन a बराबर 3/4 दिया। अच्छा एक बार बताइए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, यानी कि ये P है और ये H है, यानी कि ये आपका P हो गया और ये आपका H हो गया। तो एक चीज है, एक चीज यहाँ मान लेते हैं, माना कि P को हम लोग लंब बोलेंगे, लंब बराबर 3 आयु कांस्टेंट राशि K मान लेते हैं। ठीक है, और तथा कर्ण बराबर 4K मान लिए। चलिए हम लोग लंब को 3K मान लिए और कर्ण को 4K मान लिए। ठीक है, अब आपको लंब है कर्ण है, आपको आधार निकालना है। चलिए आधार निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा देंगे तो आधार स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए तो कर्ण का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर सीधे लिख दें। चलिए एक बार लिख देते हैं, माइनस लंब का स्क्वायर, आधार को हम लोग B मान लेते हैं, तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। देखिए H का वैल्यू यानी कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 4K। ठीक है, माइनस 4K स्क्वायर हो जाएगा और लंब का वैल्यू 3K दिया है, उसी को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं तो 3K हो जाएगा। ठीक है, ये B स्क्वायर, इसीलिए B का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16K स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9K स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा यानी कि 7K स्क्वायर, अर्थात 7 रूट में रह जाएगा और K स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा K, यानी कि √7K। यानी कि B भी मालूम हो गया आपको, PHB सब मालूम है। आपको मान क्या निकालना है, कोस A और tan
अच्छा एक चीज देखिए, जिस न्यून कोण के सापेक्ष आपसे यहाँ जो चीज आपको दिया हुआ है, जैसे साइन ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो उसी के सापेक्ष, उसी न्यून कोण के सापेक्ष कोस ए और टेन ए पूछ रहा है। अगर आप चाहे तो बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यून कोण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग को जो ज्ञात करना है उस पर चलते हैं। तो हमको निकालना है कोस ए, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हमको निकालना है कोस ए। तो कोस ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, बी बटे एच। बी बटे एच कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आधार, यानी कि आधार बराबर कितना आ गया, √7 के। तो बी बटे एच यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना निकला है, √7 के बटे एच का वैल्यू कितना निकला है बाबू, एच हम लोग यहाँ माने हुए हैं, यहाँ एच का वैल्यू सीधे दिया हुआ 4 के से के कट जाएगा, यानी कि √7 बटे 4 इसका वैल्यू हो जाएगा। और आपको एक चीज और निकालना है, tan a। तो tan a वाला फॉर्मूला क्या होता है, b बटे p बटे b, p बटे b। बताइए p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 के, यहाँ माने हुए 3 के, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √7 के। से के कट जाएगा और 3 ये बटन √7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8 और साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना। चलिए जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। दिया है 15 कोट ए बराबर, देखिए ये हम 15 गुना के रूप में इसको उधर भेज देंगे तो चल जाएगा भाग के रूप में। तो कोट ए बराबर 8 बटे 15, तो दिक्कत। अच्छा बताइए कोट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए tan ए बराबर फॉर्मूला, tan बराबर फॉर्मूला होता है p बटे b, इसी का अपोजिट होता है कोट। कोट ए क्या हो जाएगा, b बटे p, यानी कि b बटे p, ये b का वैल्यू हो जाएगा और ये p का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ये b मतलब ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो दिक्कत। चलिए यहाँ आधार भी दिया है, लंब भी दिया है, आपको कर्ण निकालना जरूरी है क्योंकि यहाँ साइन ए पूछा है, सेक ए भी पूछा है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाबू, होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि h स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 8 के, इसको मान लेते हैं 15 के, मान लेते हैं क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है तो इसलिए मान लेते हैं। चलिए मान लिए, देखिए तो h यहाँ लंब को हम लोग p स्क्वायर लिख सकते हैं और आधार को b स्क्वायर। तो p स्क्वायर का p का वैल्यू कितना दिया हुआ, 15 के का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर।
एच स्क्वायर बराबर एच बराबर यहाँ इस पर रूट चढ़ जाएगा 15k का स्क्वायर हो जाएगा 225k स्क्वायर प्लस ये 64k स्क्वायर। यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 4 9 और 2 4 और 2 6 सॉरी 6 और 2 8 और ये 2 यानी कि 289k स्क्वायर अर्थात 17k यानी कि ₹17k हो जाएगा 17k हो जाएगा 289 का वर्गमूल 17 और k स्क्वायर का वर्गमूल k हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यानी कि आपसे कर्ण भी निकल गया आपका, ये कर्ण हो गया। अब आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो जवाब दीजिए। देखिए यहाँ भी सेम बात है, इसका न्यूनकोण ए है, इसका भी न्यूनकोण ए है, इसका भी न्यूनकोण ए है। फिगर बनाइए तो भी सही, नहीं बनाइए तो भी सही, तो आंसर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो चलिए साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है P/H। चलिए P का वैल्यू कितना दिया हुआ 15 की और H का वैल्यू यहाँ देखिए दिया हुआ है 17 की बटे 17 की, K से K कट जाएगा यानी कि 15/17। दूसरा दिया हुआ है सेक ए। देखिए कोस बराबर फॉर्मूला होता है B/H और इसी का अपोजिट है कौन सेक, तो H/B हो जाएगा H/B। H का वैल्यू दिया है 17 के और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 के। K से K कट जाएगा और 17/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12। देखिए कोस थीटा बराबर होता है B/H और इसी का अपोजिट है सेक थीटा, तो H/B हो जाएगा। तो हम लोग इसको H/B मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर कोई कुछ मात्रक नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं K। कोई दिक्कत? चलिए देखिए यहाँ H दिया है, B दिया है, तो हमको P निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण और ये आपका आधार दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ आधार दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, तो लंब निकालना है। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, यानी कि P का स्क्वायर बराबर H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, H का वैल्यू यानी कि कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 13 के, इसका स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है 12 के का स्क्वायर। यहाँ से देखिए P बराबर, इसको उधर भेजेंगे इस पर रूट चढ़ जाएगा, 13 के का स्क्वायर हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 12 का हो जाएगा 144 के स्क्वायर। P का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 25 के स्क्वायर यानी कि 5 के। देखिए 169 में से 144 घटेगा तो 25 के स्क्वायर, तो 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से P यानी कि लंब कितना आ गया 5 के। अब देखिए आपको ज्ञात कर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको परिकलन करना है। तो सभी त्रिकोणमिति यानी कि जो
6 टी रेशियो है, उन सभी का मान निकालना है। चलिए निकालें। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन थीटा, यहाँ देखिए थीटा दिया हुआ है, न्यूनकोण के रूप में यहाँ थीटा लिया है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद हो जाएगा टेन का उल्टा यहाँ हो जाएगा कोट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। देखिए सबका वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे H, P बटे H, यानी कि P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5K, तो चलिए 5K बटे H का वैल्यू 13K, तो 13K यानी कि K से K कट जाएगा 5 बटे 13, ठीक है। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटे H, तो B बटे H, B का वैल्यू दिया है 12K, सीधा सीधा समझिए ना कि ये सेक है ना, सेक इसका उल्टा दीजिए, यही कोसेक थीटा होता है, यानी कि हो जाएगा 12K बटे 13 के K से K कट जाएगा, यानी कि 12 बटे 13। सेक A का वैल्यू तो हमको दिया ही था, सेक A नहीं निकालना पड़ेगा। चलिए टेन थीटा बराबर होता है P बटे B, तो P बटे B, P का वैल्यू कितना है बाबू 5K और B का वैल्यू 12K, P का वैल्यू 5K, B का वैल्यू 12K से K कट जाएगा, यानी कि 5 बटे 12 हो जाएगा। और देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो जस्ट इसका मान उलट जाएगा, यानी कि ये होता है H बटे P, यानी कि 13 बटे 5 इसका आंसर हो जाएगा। और 10 का अपोजिट होता है कोट, ये P बटे B है, तो ये होगा B बटे P, यानी कि 12 बटे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए इसमें दिया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण, ठीक है। कोस A बराबर कोस B दिया हुआ है, जहाँ कोस A बराबर कोस B है, तो आपको दिखाना है कोण A बराबर कोण B, यानी दोनों न्यून कोण को बराबर करना है। देखिए जो दिया हुआ है क्या, कोण A तथा कोण B न्यून कोण है, जहां कोस A बराबर कोस B, ठीक है। देखिए आपको दिखाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है आपको कोण A बराबर कोण B आपको सिद्ध करके दिखाना हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, जो चीज दिया हुआ था उसको हमने लिख दिया, जो सिद्ध करना था उसको लिख दिया, दो वो त्रिभुज बनाए। यहाँ समझिए, प्रमाण को समझिए अच्छा से। देखिए आपको दिया हुआ है कोस A बराबर कोस B, कोस A बराबर कोस B, देखिए दोनों कोस है, लेकिन यहाँ न्यून कोण A लिया है, यहाँ न्यून कोण B लिया, इसलिए हम दो त्रिभुज बनाए। और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटे H, लिख देते हैं B बटे H, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए लिख दीजिए। अब देखिए इस कोस A, यानी कि पहला त्रिभुज में हम A को न्यून कोण मान लेते हैं, इसके लिए तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, ये लंब होगा तो ये आधार होगा, यानी आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा AC, और ये हो जाएगा विकर्ण, यानी कि AB। चलिए इसमें आइए, इसमें B को समकोण मान लेते, B को न्यून कोण मान लेते हैं, इसमें ये C और ये C समकोण रहेगा,
तो न्यूनकोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। तो ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि BC। तो चलिए BC बट H का वैल्यू इसमें भी AB हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ भी AB और यहाँ भी AB कट जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, तो यहाँ आ गया AC बराबर BC। आप एक चीज जानते हैं, क्लास 9th में एक प्रमेय है, वो कि समान भुजा का संगत कोण समान होता है। देखिए जैसे इस ये AC है ना, देखिए ये AC है, AC का सामने का भुजा यानी कि समान भुजा का संगत कोण समान होता है। AC के सामने का कोण क्या होगा? B। चलिए लिख देते हैं B। और इसमें देखिए BC के सामने का कोण क्या है? A। यहाँ लिख देते हैं कोण A। ठीक है, तो कोण B बराबर कोण A, इसी को लिख देते हैं कोण A बराबर कोण B। यही प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दिया है इसमें कि कोट थीटा बराबर 7/8। देखिए टेन थीटा बराबर होता है P/B, तो इसका अपोजिट होता है कोट थीटा, तो B/P, यानी कि ये हो जाएगा B/P। तो इसको हम लोग K मान लेते हैं, तो दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ B दिया है, P दिया है, H निकाल लें। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि ये होगा, ये आधार हो गया और ये लंब। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर जो हम निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यानी H स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P का वैल्यू कितना दिया है? 8K, प्लस आधार का वैल्यू कितना दिया है? 7K। देखिए ये H बराबर हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस ये 49K स्क्वायर। इसका वैल्यू हो जाएगा 9 और 4 13 और 6 4 10 1 11 के स्क्वायर। यानी कि यहाँ से देखो H का वैल्यू हो जाएगा, H यानी कर्ण का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 113, रूटे में रह जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और K स्क्वायर का वर्गमूल K हो जाएगा। हो गया। अब एक चीज देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसको देखिए। आपसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए 1 का 1 लिखते हैं, और साइन थीटा बराबर होता है P/H। यहाँ पर देखिए P/H। देखिए P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? P का वैल्यू दिया हुआ 8। चलिए 8K लिखते हैं, 8K बटे H, P/H होता है, H का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ निकाले हैं H, रूट 113 थी। इसी हिसाब से 1 माइनस, यहाँ माइनस के रूप में लिख देना है 8K बटे 113K। हो गया। देखिए
क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ देखिए कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। बी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 7 के, तो 7 के बटे बी बटे एच होता है। एच का वैल्यू रूट 113 के, रूट 113 के दिया हुआ है। एक बार प्लस के रूप में, एक बार माइनस के रूप में, इसी को लिख देते हैं 1 माइनस 7 के बटे, देखिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। वैसे देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आ गया, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आ गया। वैसे भी तोड़ सकते हैं और विस्तार से भी तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ते हैं इसको। यहाँ देखिए उसी पर तोड़ देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखिए a प्लस बी पर आ गया, यहाँ a माइनस बी पर, उसी तरह से यहाँ a प्लस बी, यहाँ आ गया a माइनस बी। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए का वैल्यू एक दिया हुआ है, यहाँ भी ए का वैल्यू 1 है, यहाँ एक है। बी का वैल्यू 8 के बटे रूट 13 के। तो चलिए एक का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू देखिए यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी 8 के बटे रूट 13 के। ठीक है, इसका स्क्वायर कर बटे, देखिए यहाँ भी देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी पर है, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 7 के बटे रूट 113 के का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और 8 के का स्क्वायर हो जाएगा 64 के स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ जो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट, यहाँ रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि 113 के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। ठीक है, बटे फिर यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 7 के का स्क्वायर यानी कि 49 के स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ समझिए, एक इसके नीचा मैंने कुछ थे 1 है, इसके भी नीचा मैंने कुछ थे 1 है, इसका एलसीएम हो जाएगा 113 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 113 के स्क्वायर माइनस 113 से भाग देंगे एक मरतबे में लगेगा और ये 64 के स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर बटे 113 के स्क्वायर। देखिए घट क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 49 के स्क्वायर बटे 113 के स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 64 के स्क्वायर बटे 113 के स्क्वायर। देखिए ये 113 के स्क्वायर 113 के स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 49 के स्क्वायर बटे 64 के स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 49 बटे 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला नंबर का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा नंबर देखिए यहाँ बताते हैं, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए तो कोट का वैल्यू यहाँ दे ले है 7/8 और उसी का स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए यहाँ 7/8
8 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 49/64, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 कोट ए बराबर 4, इस 3 को इधर भेज देंगे तो कोट ए बराबर 4/3। देखिए यहाँ टेन बराबर P/B होता है, इसका अपोजिट होता है कोट, तो ये हो जाएगा कितना B/P। इसको हम लोग K मान लेते हैं, ठीक है। चलिए B दिया है, P दिया है और हमको मानना क्या है, निकालना है कर्ण, यानी कि ये आपका आधार दिया हुआ है और ये लंब, यानी कि आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ कर्ण को हम लोग एच स्क्वायर बोल सकते हैं, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है। लंब का वैल्यू कितना है 3k का होल स्क्वायर और ये 4k का होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 9k का स्क्वायर प्लस ये 16k का स्क्वायर। यहाँ से देखिए एच स्क्वायर, इस एच स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ये दोनों जुट के हो जाएगा 25k स्क्वायर, यानी कि 5k हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 और k स्क्वायर का वर्गमूल k, यानी कि h का वैल्यू कितना आ गया, h मतलब कर्ण आ गया कितना 5। अब देखिए जो आपसे पूछ रहा है वो देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। कह रहा है ये बराबर होगा कि नहीं होगा, जांच कर लेते हैं। चलिए उसी का कह रहा है कि जांच करने के लिए, कह रहा है जांच करने के लिए। देखिए 1 माइनस 10a, देखिए यहाँ कोट ए बराबर 4k/3k है, इसी का उल्टा होता है 10, तो 3k/4k नहीं हो जाएगा, नहीं तो फार्मूला लिख देते हैं। 10 है और फार्मूला होता है P/B, P/B। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3k और B का वैल्यू दिया है 4k, यानी कि 3k/4k इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस प्लस में इसका स्क्वायर, यानी कि 3k/4k का स्क्वायर बराबर कोस का बराबर होता है B/H। B का वैल्यू 4k और H का वैल्यू 5k, यानी कि 4k/5k इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर होता है P/H। P का वैल्यू 3k और ये 5k, तो 3k/5k इसका स्क्वायर। देखिए दोनों बराबर होता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 9k स्क्वायर बटे ये 16k स्क्वायर हो जाएगा, बटे ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा यहाँ 3×9k स्क्वायर बटे 16k स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4×16k स्क्वायर बटे 25k स्क्वायर माइनस 3×9k स्क्वायर बटे 25k स्क्वायर। देखिए क्या था समझिए, यहाँ देखिए एक है, एक में से इसको घटा देंगे, 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर घटेगा कितना हो जाएगा
16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घटेगा तो 7 के स्क्वायर बचेगा, बटे 16 के स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 25 के स्क्वायर बटे 16 के स्क्वायर। इधर हो जाएगा कि दोनों का वर्गमूल हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 25 के स्क्वायर, ये 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घट जाएगा तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो देखिए यहाँ बच रहा है क्या, 7 के स्क्वायर बटे 25 के स्क्वायर बराबर, यहाँ भी देखिए 7 के स्क्वायर बटे 25 के स्क्वायर बच रहा है। देखिए ये दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं, हो रहा है बराबर। इसके स्क्वायर को के स्क्वायर काट दीजिए, 7/25 7/25 दोनों जगह बराबर है, तो लिख देंगे, यानी यहाँ कह देंगे कि हाँ बराबर है, क्या है, बराबर है, ये आपका आंसर हो। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। चलिए यहाँ ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है, दिया हुआ है, इसको समकोण मान लिया है। तो चलिए दिया हुआ है tan a बराबर, तो tan a बराबर दिया है 1/√3। चलिए यहाँ देखते हैं, यानी कि a को न्यून कोण मान लिया है, तो न्यून कोण के सामने tan थीटा बराबर हो जाता है p बटे b, तो न्यून कोण के सामने हो जाएगा लंब, यानी कि ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया। अब देखिए एक चीज, यहाँ P दिया है, यहाँ B दिया है, यानी कि ये लंब है और ये आधार दिया हुआ, लंब भी दिया है आधार भी दिया है। चलिए कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बाबू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको h स्क्वायर बराबर, यानी कि हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर बराबर 1 + 3, ये स्क्वायर इस पर चढ़ जाएगा तो हो जाएगा √4, यानी कि इसीलिए h बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया। आपसे पहला सवाल पूछ रहा है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक ये है एक ये है। देखिए कुछ नहीं करना है, तो sin a तो न्यून कोण के sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो न्यून कोण a के सामने हो जाता है लंब P, और ये तो कर्ण अभी निकाले 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए cos c, इसको न्यून कोण माना, न्यून कोण के सामने भुजा लंब, तो ये हो जाएगा लंब √3 बटे लंब आधार बटे न्यून कोण के, इसको न्यून कोण माना है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, यानी कि लंब आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर से समझिए एक बार, cos c में यहाँ जो cos c में है
इसी को न्यूनकोण मानते हैं। न्यूनकोण के सामने की भुजा तो लंब होती है, तो ये ना आधार होगी, क्योंकि cos थीटा बराबर b बटे h, यानी आधार बटे कर्ण होता है। आधार एक है, कर्ण कितना हो जाएगा 2। इस न्यूनकोण के सापेक्ष ये आधार होगा प्लस कोस ए, तो कोस ए तो न्यूनकोण के सामने भुजा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, तब ये आधार हो जाएगा। √3 कर्ण में तो परिवर्तन नहीं होगा, इंटू साइन सी, तो साइन सी न्यूनकोण के सामने भुजा लंब, लंब बटे आधार, तो ये लंब और ये आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, ये लंब और ये कर्ण, √3 बटे 2, तो ये हो जाएगा 1 बटे 4 प्लस ये हो जाएगा √3 गुना हो जाएगा 3 बटे ये हो जाएगा 2। तो बताइए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सॉरी ये 2 गुना 4 हो जाएगा, ये भी एलसीएम 4 और ये 1 प्लस 3 4, यानी कि 1 बट ये 4 बटे 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं, इसको बनाकर आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो एक बार वो है त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए बना लेते हैं यहाँ। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में दिया हुआ है कोण बी समकोण, चलिए यहाँ बनाते हैं कोण क्यू समकोण, क्यू, और पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू, ये पी मान लेते हैं, ये क्यू, ये आर, इसका वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए एक चीज और दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। और दिया देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ। अच्छा बात बताइए, ये दोनों भुजा मिलाकर 25 सेंटीमीटर दिया है, हम एगो को मान लेते हैं x, एगो को 25 माइनस x मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं, माना कि मान लीजिए इसको क्यू आर को हम x मान लेते हैं, दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें इसको ये क्या हो जाएगा 25 माइनस x, ये हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है ना। तो चलिए माना कि क्यू आर बराबर x तथा पी आर बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय पर बैठाइए। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से ये पी आर स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। तो पी आर कितना है 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, पी क्यू है 5, क्यू आर है एक्स। यहाँ देखिए समझने वाला बात है, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू 25, बी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए ये 25 का स्क्वायर 625 माइनस इसको गुना करेंगे तो 25 गुना 50 एक्स बराबर 25। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको उधर भेज देंगे, ये माइनस 50 एक्स बराबर
ये जो -50x बराबर होगा 25 माइनस 625, यानी कि -50x बराबर होगा -600, यानी x बराबर ये माइनस कट जाएगा, 600/50 ये कट जाएगा 12, यानी कि x बराबर हो जाएगा कितना 12, यानी कि ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ये 12 में से ये 25 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x ये 12 और ये 13, यानी कि ये h भी मालूम है, p भी मालूम है, और ये b भी मालूम है। p भी मालूम है, b भी मालूम है, और ये b भी मालूम है। अब हमको मान क्या निकालना है उसके अनुसार चलते हैं। यहाँ देखिए, मान निकालना है साइन p, कोस p, टेन p, लिख देते हैं। साइन p, कोस p और टेन p, तीन चीज निकालो। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, कोस थीटा बराबर b/h, और ये होता है p/b। अब देखिए, न्यून कोण P को माना है तो न्यून कोण के सामने एक भुजा लंब, तो लंब हो जाएगा कितना 12/13। ये न्यून कोण के सामने भुजा लंब ये हो जाएगा आधार, यानी कि 5/13, और ये टेन p/b, p का वैल्यू न्यून कोण के सामने एक भुजा लंब, यानी कि इस हिसाब से इस न्यून कोण के लिए ये तो p बन जाएगा और ये b बन जाएगा। तो p का वैल्यू 12 और b का वैल्यू 5, यानी कि 12/5। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा।